मूवी शुरू होती है तो हमें दिखाया जाता है कि समुद्र से कुछ अजीबोगरीब क्रिएचर शहर की तरफ बढ़ रहे होते हैं और उन्हें पैरासाइट्स का नाम दिया गया है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने कमरे में सोया हुआ होता है और एक पैरासाइट रेंगता रेंगता उसके कान के अंदर चला जाता है। वो आदमी बहुत तड़पता है और फिर उसके बाद वो नॉर्मल होके सो जाता है। अब हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम शिंची था और वो रात में अपने कमरे में हेडफोन्स लगा के गाने सुन रहा होता है। फिर पैरासाइट कान से उसके अंदर घुसने की कोशिश करता है लेकिन वो घुस नहीं पाता। फिर उसके बाद वो नाक की तरफ चला आता है तो वो समझता है कि वो कोई कीड़ा है तो वो उसे दूर फेंक देता है। वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी वो पैरासाइट उसके हाथ में काट कर उसके हाथ के अंदर चला जाता है। तभी उसकी मॉम भी वहाँ पर आ जाती है तो वो उनसे कहता है कि देखिए मेरे हाथ में कुछ चला गया है। और जब उसकी मॉम उसका हाथ देखती है तो वो बिल्कुल ठीक होता है। अब अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि शिंची नाश्ते की टेबल पे बैठा हुआ होता है तो उसे अपने हाथ में बहुत अजीब फील हो रहा होता है। और फिर दूसरी तरफ हमें वो आदमी दिखाया जाता है जिसके कान में स्टार्टिंग में एक पैरासाइट चला गया था। वो अपनी बीवी के सामने आकर खड़ा होता है और अपना मुंह खोल लेता है। उसका मुंह बहुत ही बड़ा और खौफनाक होता है और अपनी बीवी का सर अपने मुंह में लेके अपना खौफनाक मुंह बंद कर देता है और ये सब उसी पैरासाइट की वजह से होता है। फिर हमें शिंची दिखाया जाता है जो कि स्कूल जाते हुए अपनी दोस्त से मिलता है। वो भी उसमें काफी अजीब हरकतें नोटिस करती है। जब वो स्कूल पहुंच जाता है तभी उसके साथ बहुत कुछ अजीब हो रहा होता है। जैसे उसके राइट हैंड में काफी पावर आ जाती है। वो घर आता है और अपना हाथ काटने की कोशिश करता है लेकिन उसका हाथ मूव करने लगता है और उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि उसका हाथ एक क्रिएचर में बदल जाता है और वो शिंची से बातें भी कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो शिंची की बुक्स भी पढ़ रहा होता है और तो और उसका लैपटॉप भी यूज कर रहा होता है क्योंकि वो इंसानों के रहने के तरीके जानना चाहता था। जब उसने शिंची की बॉडी में घुसने की कोशिश की तो शिंची ने उसे आगे जाने से रोक लिया था क्योंकि तभी उसके सिर्फ राइट हैंड में था और उसी हाथ को कंट्रोल कर रहा था। फिर वो अपना नाम मिकी बताता है और कहता है कि तुम मुझे कभी मत काटना क्योंकि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा, तुम मेरे होस्ट जो हो। फिर हम देखते हैं कि शिंची और मिकी में दोस्ती होने लगती है लेकिन जो बाकी लोग थे जिन्हें पैरासाइट ने अटैक किया था वो पूरे शहर में बहुत तबाही मचा रहे होते हैं और इंसानों को मारकर खा रहे होते हैं। दूसरी तरफ मिकी शिंची को खींचकर एक रेस्टोरेंट की तरफ ले जा रहा होता है। वहाँ पे बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग यानी कि पैरासाइट्स इंसानों का गोश्त खा रहे होते हैं। फिर शिंची को देखते हैं और उन्हें लगता है कि ये भी इन्फेक्टेड है और उसे भी वो गोश्त देते हैं। लेकिन जब उन्हें चलता है पता कि वो पूरी तरह से इन्फेक्टेड नहीं हुआ है बल्कि ये अभी भी इंसान है तो वो उसे ही मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन मिकी उन्हें ही आगे से मार देता है और शिंची की जान बचा लेता है क्योंकि अगर शिंची मर जाता तो वो खुद भी मर जाता और ये उसने अपने फायदे के लिए किया हुआ होता है। अब न्यूज आती है कि शहर के लोग मारे जा रहे होते हैं और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि मारने वाला है कौन क्योंकि पैरासाइट्स अपना ये काम बहुत ही होशियारी और छुपके कर रहे होते हैं। शिंची मिकी से कहता है कि तुम अपने बाकी सारे साथी पैरासाइट्स को क्यों नहीं कहते कि इंसानों को मत खाएं। तो मिकी उनसे कहता है कि तुम भी सब्जियों और जानवरों के गोश्त को खाते हो तो इसी तरह हम लोगों का खाना भी इंसान ही है तो इसमें बुरी बात क्या है। अब मिकी को चल जाता था पता कि उसके आसपास कौन सा पैरासाइट है। तो जब शिंची स्कूल जाता है तो उसको बताता है कि उसके पास एक और पैरासाइट है और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी टीचर थी। टीचर जब शिंची को देखती है तो उसे भी चल जाता है पता कि वो भी इन्फेक्टेड है। फिर वो कहती है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इंसानों को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती बल्कि मैं उनके तरीके इसलिए पढ़ रही हूँ कि इंसानों वाली क्वालिटीज हमेशा मुझ में रहे। फिर वो उसे दो और पैरासाइट्स के पास लेके जाती है। एक स्टूडेंट होता है और एक पुलिस ऑफिसर। वो बताती है कि पुलिस ऑफिसर मेरा हस्बैंड है और हमारा बेबी होने वाला है। वो बेबी बिल्कुल नॉर्मल इंसान होगा तो हम भी इंसानों की तरह रहना चाहते हैं। हम किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, किसी को सरेआम नहीं मारेंगे लेकिन छुपके गोश्त खाना चाहते हैं। तो क्या तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे? लेकिन मिकी इस बात को नहीं मानता। अब अगले दिन वही पुलिस ऑफिसर उन दोनों के पास आता है तो मिकी शिंची को बताता है कि वो हमें मारने आया है क्योंकि उसको चल चुका है पता कि हमने उस दिन रेस्टोरेंट में एक पैरासाइट को मारा था और उसी के साथ वो पुलिस ऑफिसर उन पर अटैक कर देता है। अब मिकी और शिंची बहुत लड़ते हैं और उसको फाइनली मार देते हैं। जब शिंची घर आता है तो उसे बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसने एक मर्डर कर दिया होता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर की बॉडी से वो पैरासाइट निकल के कहीं और जा रहा होता है। वो किसी और की बॉडी में जा रहा होता है बल्कि वो कोई और नहीं बल्कि शिंची की माँ थी और शिंची को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही होती है। मिकी शिंची को बताता है कि वो तुम्हें मारना चाहती है तो वो उसे कहता है कि खबरदार तुमने अगर मेरी माँ को कुछ कहा क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता है और वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ मरे। लेकिन देखते ही देखते उसकी माँ का सिर भी बाकी पैरासाइट्स की तरह खुलने लगता है और वो शिंची पर अटैक कर देती है। उसका बहुत खून जाया होता है और वो मरने की करीब होता है। लेकिन अगली सुबह देखते हैं कि वो दोबारा से उठ खड़ा होता है तो मिकी उसे बताता है कि तुम बहुत जख्मी हो गए थे लेकिन मैंने अपने सेल से तुम्हारे जख्म को ठीक कर दिया था। लेकिन यहाँ पे बुरी बात यह है कि अब शिंची की बॉडी में मिकी के सेल्स चले गए थे और अब वो पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो रहा था। अब शिंची अपनी माँ को ढूंढने लगता है लेकिन वो कहीं भी दिख नहीं रही होती। फिर वो टीचर के पास जाता है और वो पुलिस ऑफिसर के बारे में पूछता है लेकिन वो टीचर भी उसे कुछ नहीं बताती। फिर मिकी उसे बताता है कि अब दिन में मुझे भी 4 घंटे सोने की जरूरत पड़ेगी और उस वक्त मैं तुम्हें बचा नहीं सकूंगा और तुम्हें अकेले ही लड़ना होगा। लेकिन क्योंकि मिकी के सेल्स भी उसकी बॉडी में थे और उसके अंदर मिकी
की क्वालिटीज भी आने लगी थी। खैर फिर हम देखते हैं कि वही स्टूडेंट जो टीचर दिखाता है, जो कि अब पैरासाइट बन चुका था, वो भी शिनची के स्कूल में एडमिशन ले लेता है और शिनची का दोस्त बनने का ड्रामा करता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सबको चल जाता है पता कि वो एक पैरासाइट है और फिर वो स्टूडेंट इन सब को मारना शुरू कर देता है। इसके बाद वो शिनची की दोस्त को भी मारने बढ़ता है, लेकिन शिनची अपने दोस्त को उठाकर बिल्डिंग से जंप लगा देता है। अब वो टीचर वहाँ पर आती है। वो चाहती थी कि स्टूडेंट्स मर जाएं, क्योंकि इनकी वजह से उसका राज भी खुल सकता था। वो वहाँ पर ब्लास्ट कर देती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता और फिर पुलिस वहाँ पे आ जाती है, लेकिन वो पुलिस को भी मार देता है। अब मिकी शिनची को बताता है कि वो बिल्डिंग की छत पर है और शिनची दूसरी बिल्डिंग की छत पर जाके उसे एरो से मार देता है। और उसके बाद वो टीचर के पास जाता है और पुलिस ऑफिसर का एड्रेस पूछता है, जो कि एक पैरासाइट था। अब टीचर उसे एड्रेस दे देती है। उस पुलिस ऑफिसर का पैरासाइट अब भी उसकी माँ के अंदर था, लेकिन यहाँ पर मिकी के सोने का टाइम हो जाता है। इसका मतलब ये था कि शिनची को यहाँ पर अकेले ही लड़ना होता है। उस पैरासाइट को खत्म करने के लिए जैसे तैसे वो उसकी गर्दन काट देता है, जिसके बाद उसकी माँ और पुलिस ऑफिसर दोनों मर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि शिनची अपनी दोस्त से हॉस्पिटल मिलने जाता है। वो बातें कर रहा होता है। वो बताता है कि वो एक एक करके सारे पैरासाइट्स को मार देगा। तभी हम देखते हैं कि कोई उनकी पिक्चर्स ले रहा है और वो कोई जासूस था। फिर हम देखते हैं उस इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद ही, जब आर्मी को चल जाता है पता कि इस शहर में पैरासाइट्स हैं जो लोगों पर अटैक कर रहे हैं, तो वो उन्हें बचाना चाहते थे। फिर वो जेल से एक सीरियल किलर को लाते हैं जो जानता था कि पैरासाइट कौन है और नॉर्मल ह्यूमन कौन है। उसके सामने एक एक करके लोग लाए जाते हैं, तो वो सबको नॉर्मल कह देता है। लेकिन जब उसके सामने शिनची आता है तो वो सोच में पड़ जाता है और काफी सोचने के बाद कहता है कि ये भी एक नॉर्मल है। अब शिनची जब घर जा रहा होता है तो मिकी उसे बताता है कि हमारे बहुत पास एक पैरासाइट है और वो पास की एक बिल्डिंग में जाते हैं, जहाँ पर वो पैरासाइट एक इंसान का गोश्त खा रहा होता है। जब वो पैरासाइट शिनची को देखता है तब वो उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन मिकी इसे मार देता है। फिर अचानक उसे फील होता है जैसे उसके पीछे कोई है, और ये कोई और नहीं बल्कि वो वही आदमी था जिसने पहले शिनची और मिकी की पिक्चर्स ली थी। और फिर हमें शहर का मेयर दिखाया जाता है जो पैरासाइट के फेवर में बोलता है, और वो बहुत बुरा आदमी होता है और वो टीचर भी उसके साथ मिली हुई होती है। और अब हम देखते हैं कि उस टीचर का एक बेबी हो चुका था जो एक नॉर्मल ह्यूमन था। वो मेयर जान गया था कि शिनची पैरासाइट्स को मार रहा है, तो वो भी उसे मारना चाहता था, लेकिन टीचर उसे मना कर देती है। वो कहती है कि मिकी और शिनची आपस में जुड़े हुए हैं, तो मैं देखना चाहती हूँ कि वो कैसे एक साथ रहते हैं, और अगर तुम शिनची को मारोगे तो हमारा पैरासाइट मिकी भी मर जाएगा। और इसीलिए उसने शिनची के पीछे वो जासूस लगाया था ताकि वो उस पे नजर रख सके। शिनची एक दिन चल रहा होता है कि उसे फिर से फील होता है कि उसके पीछे कोई है। वो जासूस उसकी सारी बात सुनता है और उससे कहता है कि तुम्हें अपने बारे में पुलिस को बता देना चाहिए। फिर उसके बाद शिनची उसे कहता है कि नहीं, क्योंकि इस सिटी में बहुत सारे पैरासाइट्स भरे हुए हैं। उसे यहाँ पे चल जाता है पता कि उस जासूस को टीचर ने उसके पीछे लगाया था। तो वो टीचर के पास जाता है और कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, ये सब करना बंद क्यों नहीं कर देते। फिर टीचर कहती है तुम हमारे साथी पैरासाइट्स को क्यों मार रहे हो, वो सिर्फ इंसानों को खाना सीख रहे हैं और फिर कुछ देर बाद उनको मारना बंद कर देंगे। फिर वो चुप हो जाता है। फिर जासूस के पास जाता है और उसे बताता है वो टीचर बहुत खतरनाक पैरासाइट है, वो किसी भी वक्त तुम्हें भी नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए तुम उससे दूर रहो। लेकिन जासूस उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। अब अगले दिन वो जासूस मेयर से मिलता है। उसे शिनची की बात पर यकीन करना था कि वो सच बोल रहा है या फिर झूठ, इसलिए वो मेयर के रूम में एक वॉइस रिकॉर्डर लगा देता है। लेकिन मेयर को इस बारे में चल जाता है पता और वो जासूस को मारने का हुक्म दे देता है कि ये अब हमारे लिए नुकसान बन चुका है। वो पैरासाइट को घर भेजता है उसे मारने के लिए, लेकिन वो अपने घर में नहीं होता है। फिर वो उसकी बेटी को मार देते हैं। अब दूसरी तरफ शिनची को ये बताता है तुम पर 5 पैरासाइट्स अटैक करने के लिए आ रहे हैं। अब उनकी तरफ एक आदमी बढ़ता है। उस आदमी के अंदर 5 पैरासाइट्स थे। मिकी और शिनची उससे फाइट करते हैं और उसका सर उड़ा देते हैं। उन्हें लगता है कि अब ये मर चुका है, लेकिन अभी तो सिर्फ एक पैरासाइट मारा था और 4 अभी भी बाकी थे। बाकी के पैरासाइट उसके हाथ में आ जाते हैं और उसे कंट्रोल करने लगते हैं। अब वो टीचर मेयर से कहती है जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम उस जासूस और शिनची को मारने के लिए पैरासाइट नहीं भेजोगे, तो तुमने ऐसा क्यों किया। अब मेयर यहाँ पे नोट करता है उस टीचर के दिल में माँ बनने के बाद इंसानों वाले इमोशंस आ रहे हैं, तो इसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। फिर वो उस टीचर को मारने के लिए 3 पैरासाइट्स भेजता है, लेकिन चूंकि वो भी एक पैरासाइट थी तो उसको चल जाता है पता कि कोई उसे मारने आ रहा है। फिर वो उनको पार्किंग में बुलाती है और उससे अकेले ही मुकाबला करके उन्हें मार देती है। लेकिन जब वो घर आती है तो वो देखती है कि उसका बच्चा वहाँ पर नहीं है और वहाँ पे उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है तुम्हारा बच्चा मेरे पास है और ब्रिज पर मुझसे मिलने आओ। इनफैक्ट वो नोट उस जासूस का था। वो अपनी मरी हुई बेटी का बदला लेना चाहता है टीचर के इस बेबी को मार के। वो टीचर घबराती हुई शिनची को अपने साथ लेकर वहाँ जाती है, तो शिनची उस जासूस को बताता है कि तुम्हें इसे मारकर कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये बेबी एक नॉर्मल इंसान है। इसी दौरान आर्मी भी वहाँ पर आ जाती है और उन्हें चल जाता है पता कि मेयर ने अपनी बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे पैरासाइट्स छुपाए हुए होते हैं। अब वो बिल्डिंग के अंदर से एक एक करके लोगों को निकाल रहे थे और उसमें से जो पैरासाइट था उसे शूट करते जा रहे थे। सीरियल किलर भी वहीं पर था। फिर हम मेयर को स्पीच करता हुआ
देखते हैं जो बता रहा होता है असली मॉन्स्टर्स इंसान हैं जो कि पैरासाइट्स को बिना वजह मार रहे हैं। तो वहाँ पे बैठे हुए आर्मी के सभी लोग उसे शूट कर देते हैं जिससे उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन तभी वो सीरियल किलर चिल्लाने लगता है कि वो एक इंसान था, ये तो बस पैरासाइट का साथ दे रहा था। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वही आदमी उसके पीछे खड़ा हुआ होता है जिसके अंदर 5 पैरासाइट्स थे। सब उसे शूट करते हैं लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि जासूस उस बच्चे को फेंकने ही वाला होता है। टीचर जब ये देखती है तब वो अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे मजबूरी में एक पैरासाइट बनना पड़ता है और वो अपना एक हाथ निकालती है और जासूस की चेस्ट में घुसा देती है, जिसकी वजह से सब लोगों को चल जाता है पता कि वो एक पैरासाइट है। पुलिस उस पर मुसलसल शूट करने लगती है तब वो जान जाती है कि उसकी जान नहीं बच सकती। फिर उसके बाद वो अपने बेबी को शिंची को पकड़ाने आती है। जैसे ही वो बेबी शिंची को पकड़ाती है बहुत ज्यादा गोलियां लगने की वजह से उसकी फौरन डेथ हो जाती है। यहाँ पर शिंची को अपनी माँ की याद आने लगती है और उसमें इंसानों वाली फीलिंग आ जाती है। अब पुलिस शिंची को अपने साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाती है, लेकिन साथ ही उन्हें खबर मिलती है कि उस पैरासाइट ने, जिसके अंदर 5 पैरासाइट थे, आर्मी को मार दिया है। तो शिंची फौरन से कार लेकर वहाँ भी चला जाता है और फिर वहीं पैरासाइट उसकी कार को रोककर उसका एक्सीडेंट कर देता है। अब वो जंगल में चला जाता है और मिकी से कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो उसको चल जाएगा पता कि हम कहाँ हैं, इसलिए तुम मुझसे अलग हो जाओ प्लीज। इसी के साथ वो पैरासाइट उन पर आ जाता है और फौरन अटैक करने लगता है। अब क्योंकि शिंची और मिक्की की काफी दोस्ती हो चुकी थी तो मिक्की अपनी कुर्बानी दे देता है, यानी अपनी जान सेक्रीफाइस कर देता है, उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और शिंची को वहाँ से भाग जाने को कहता है और मिक्की को वो पैरासाइट मार देता है, जिस पर शिंची काफी उदास हो जाता है और फिर वो अपने दोस्त के घर की तरफ जाता है। वो उसका बहुत ख्याल रखती है। वो लेटा हुआ होता है और फिर एकदम देखता है कि उसके बाजू से मिक्की का एक और हिस्सा ग्रो कर रहा होता है और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब मिक्की ने अपनी बॉडी सेल से उसे ठीक किया था तो मिक्की के सेल्स भी उसकी बॉडी में आ गए थे, इसीलिए जब मिक्की चाहता तो वो दोबारा से खुद को ग्रो कर सकता था। शिंची को फील हो गया था अब ये दोबारा आ रहा है तो उस पैरासाइट को दोबारा से चल जाएगा पता कि मैं कहाँ हूँ। तब वो अपने दोस्त की जान बचाने के लिए उसे बाय कहकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है तो वो पैरासाइट उसे पकड़ लेता है। लेकिन एक फैक्ट्री में पहुँचने के बाद शिंची एक केमिकल रॉड उसकी बॉडी में पहुँचा देता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। फिर वो कहता है तुम मुझे क्या समझ रहे थे, मैं तो तुम्हें मारकर बाकी इंसानों को भी मार दूंगा और फिर मैं बाकी पैरासाइट इस दुनिया पर रूल करेंगे। वो उसे मारने वाला ही होता है कि मिक्की दोबारा से उसकी बॉडी में ग्रो करने लगता है और उस पैरासाइट पर अटैक कर देता है। इसी के साथ उसकी बॉडी में कुछ होने लगता है और वो तड़पने लगता है। तो मिक्की शिंची को बताता है कि जिस रॉड से तुमने इसको मारा उसमें बहुत केमिकल्स लगे थे और अब पैरासाइट्स इसकी बॉडी में नहीं रहना चाहते और एक एक करके सारे के सारे पैरासाइट्स उसकी बॉडी छोड़कर निकल जाते हैं और अब उसकी बॉडी का सिर्फ एक ढांचा बाकी रह जाता है। तो शिंची वो उठाकर उसे आग में फेंक देता है जिससे फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। अब हमें काफी दिन बाद का टाइम दिखाया जाता है जब सब कुछ नॉर्मल होता है। तो मिक्की शिंची से कह रहा होता है अब जैसे कि इस दुनिया में कोई भी पैरासाइट नहीं रहा तो हमें भी साथ रहना नहीं चाहिए, मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा। लेकिन शिंची उसे मना कर देता है तो मिक्की खुद ही अपने आप को खत्म कर लेता है और शिंची का हाथ वापस से अपनी फॉर्म में आ जाता है, जिस पर वो काफी उदास हो जाता है और मिक्की को मिस करने लगता है। अब हम देखते हैं काफी टाइम गुजर गया होता है और शिंची और उसकी दोस्त अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते हैं और वो उस टीचर की बेबी से भी मिलने जाया करते थे कि अचानक हम देखते हैं कि वो सीरियल किलर वापस आ जाता है और वो शिंची के दोस्त को किडनैप कर लेता है। वो उसके कान में कहता है कि असली मॉन्स्टर इंसान है। फिर शिंची की दोस्त उसे कहती है कि असली मॉन्स्टर तो तुम हो, तुम लोगों को मारते हो। फिर इस बात पर वो सीरियल किलर उसको बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, लेकिन शिंची फौरन से जाता है और हाथ लंबा करके उसे बचा लेता है और यहाँ पर उसे फील होता है कि उसकी मदद फाइनली मिक्की ने की हुई होती है और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।